मुआविया भाई, आपके लिए जो आपने कैदोबंद की सोबतों को काटा, मेरे जहन में वो शोरश के अशार आ रहे थे कि हमने उस वक्त सियासत में कदम रखा था जब सियासत का सिला आहनी जंजीरें थी, सरफरोशों के लिए दारो रसन कायम थे और खानजादों के लिए मुफ्त की जागीरें थी। मुआविया आज़म ने उस अंधेरे में, उस तरीकी में, जेल खानों से एक सदा को, एक अज़ान को बुलंद किया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वा। दारो रसन की गोद के पाले हुए हैं हम, सांचे में मुश्किलात की ढाले हुए हैं हम। वो दौलते जनू के जमाने से उठ गई, उस दौलते जनू को संभाले हुए हैं हम। आज जंग की सरजमीन के ऊपर कदम रखते हुए मुझे उन शुहदा की याद तड़पा रही थी, सता रही थी, जिन्होंने अपनी जानों को, अपने खूनों को, अपने जिस्मों को अज़मत सहाबा के लिए कटवाना गवारा कर लिया, लेकिन अहले बैत से, अहले बातिल से समझौता करना गवारा न किया। मुआविया भाई मेरे सगे भाइयों जैसे हैं, इनके वालिद मोहतरम के साथ हमारा एक दरीना ताल्लुक था। एक ताल्लुक ये भी है कि ये भी शहीद बाप के बेटे हैं, मैं भी शहीद बाप का बेटा हूँ। ये ताल्लुक भी बड़ा गहरा है, लेकिन आपके नॉलेज में, आपकी मालूमात में इजाफा करना चाहता हूँ। मौलाना आदम तारक साहिब जिस वक्त जेल के अंदर से, कैद खाने के अंदर से इक़्तिदार की राहदारी में पहुंचे, उन्होंने इत्तेहाद किया, सियासी इत्तेहाद किया चंद पार्टियों के साथ। काफ लीग का उनके साथ इत्तेहाद हुआ। उस वक्त मैं और बरादर इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब उनकी खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि ये बरादर अकबर सेनेट की सीट के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उन्होंने एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा सोचा और कहा, इब्तिसाम बेटा, अगर मेरी तईद से, मेरी तजवीज से आप सेनेटर मुंतखब होते हैं तो सबसे पहले मैं हूंगा जो काफ लीग से गद्दारी करूंगा और दिफाए सहाबा के लिए, अज़मत सहाबा के लिए आपका तजवीज कुनिंदा बनूंगा। ये हमारा आपस में मोहब्बत, प्यार और उल्फत का रिश्ता बड़ी गहरी बंधनों का बंधा हुआ, बड़े मजबूत धागों के साथ बंधा हुआ। आज स्पेशली मुआविया भाई ने हुक्म किया, मैं उनके हुक्म की तामील करते हुए यहाँ पे आया, लेकिन चंद बातें नजरियाती तौर के ऊपर आपको अपनी राय के मुताबिक, मुआविया भाई बड़े हैं, वो भी आपसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जो नुक्ता नजर मेरा है मैं बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे सेकुलर मुआशरे ने, हमारे जगीरदाराना निज़ाम ने, हमारे ये कैपिटल इज़म और सरमाया कराना निज़ाम ने दीन को, मौलवी को, उलमा को सियासत से दूर करके रख दिया। हत्ता कि आप हैरान हो जाएंगे, एक मस्जिद का मौलवी मिंबर के ऊपर बैठ के अगर सियासी गुफ्तगू करे तो उसको कहा जाता है, मौलवी साहब मिंबरे रसूल के ऊपर सियासत कर रहे हैं, मिंबरे रसूल के ऊपर सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा जी, मिंबरे रसूल के ऊपर सियासी गुफ्तगू ना की जाए? सियासी गुफ्तगू कौन करे जी? सियासी गुफ्तगू चोर करे, लुटेरा करे, वडेरा करे, जगीरदार करे। जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। मेरे भाइयों, ये मुगालता आपको डाला गया। बनी इसराइल के हदीस रखता हूं आपके सामने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल के जो नबी होते थे वो उनके सियासी वारिस भी होते थे। एक नबी जाता, दूसरा उसका वारिस बन जाता। और फिर तवील हदीस है, खुलाफा का जिक्र भी किया। और साथ में एक मशहूर हदीस आपने सुनी है कि मेरी उम्मत में नबी तो नहीं आएंगे, लेकिन मेरी उम्मत में कौन आएगा? आपको पता होना चाहिए, मरूफ हदीस है, मेरी उम्मत में उलमा आएंगे। नबी तो नहीं आएगा, लेकिन उलमा आएंगे, और वो उलमा मेरे वारिस होंगे। वो उलमा किसके वारिस होंगे?
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस होंगे। क्या सिर्फ मिंबरे रसूल के वारिस होंगे? सिर्फ मुसल्ला रसूल के वारिस होंगे? सिर्फ रसूलुल्लाह की मस्जिद के मिंबर के वारिस होंगे? या वो उलमा सियासत रसूल के वारिस भी होंगे, मुआशरत रसूल के वारिस भी होंगे, मुआमलात रसूल के वारिस भी होंगे? आप बतलाइए, क्या उलमा सिर्फ मुसल्ले के इमाम बनने के लिए आए हैं और तख्ते रसूल का इमाम चोर बने, तख्ते रसूल का वारिस लुटेरा बने, रियासत रसूल का वारिस चोर, रियासत रसूल का वारिस लुटेरा, तख्ते रसूल का वारिस शराबी बन जाए? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तहे दिल से और सिद्के दिल से इंशराह सदर के साथ ये बात कहना चाहता हूं, मस्जिद का मिंबर एक ऐसा इदारा है जो इस लिहाज से बड़ा पकीदा और पवित्र है कि आप मस्जिद के मिंबर के ऊपर किसी शराबी को गवारा कर सकते हैं? बताइए, कोई शराबी मिंबर पे आ जाए गवारा करेंगे? कातल आ जाए गवारा करेंगे? जानी आ जाए गवारा करेंगे? मिंबर रसूल और मुसल्ला रसूल पे चोर डाकू गवारा नहीं है, लेकिन तख्ते रसूल के ऊपर चोर आ जाए, तख्ते रसूल के ऊपर डाकू आ जाए, तख्ते रसूल के ऊपर जानी आ जाए, तख्ते रसूल के ऊपर शराबी आ जाए, ये आपको किसने मुगालता डाला? ये सेकुलरिज्म ने, ये सरमायादाराना निजाम ने आपको ये मुगालता डाल दिया कि ये जो मुसल्ला है, ये जो मिंबर है, इसका सियासत के साथ, रियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। रसूलुल्लाह का दीन किस लिए आया था? हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरा। ये रसूलुल्लाह का दीन सिर्फ मस्जिद में नाफिज होने के लिए आया था कि रसूलुल्लाह का दीन बाजार के लिए भी आया है, रसूलुल्लाह का दीन मुआशरे के लिए भी आया है, अदालत के लिए भी आया है, रियासत के लिए भी आया है, सियासत के लिए भी आया है? नहीं जी, रसूलुल्लाह का दीन सिर्फ अगर मस्जिद तक महदूद रखना है तो आपको एक बात कह के जाऊंगा, अल्लाह की कसम, ये सारा मजमा एक मस्जिद में जमा हो जाए, अल्लाहू अल्लाहू के नारे लगाए, जिक्र की तस्बीहां पढ़े, आलम कुफर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये मजमा सिर्फ जो यहाँ पे मौजूद है मुआविया आजम के साथ शाना बशाना खड़ा हो जाए, किसके लिए? इकामत दीन के लिए, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सिर्फ मस्जिद के लिए नहीं आया, बाजार के लिए भी आया है, मुआशरत के लिए भी आया है, सियासत के लिए भी आया है, अदालत के लिए भी आया है, रियासत के लिए भी आया है। तो पूरा मुआशरा मुआविया के खिलाफ हो जाएगा। मुआविया आजम को कहा जाएगा मौलवी का काम है सिर्फ मस्जिद तक महदूद रहे, मस्जिद में अदाने दें, मस्जिद में नमाजें पढ़ें। हाली आप ये काम कर लें, पूरा आलम कुफर आपसे राजी है। जो ही आप रसूलुल्लाह के दीन को एक आइडियल दीन बनाकर लोगों के सामने पेश करें कि यह सरमायादाराना निज़ाम का मुतबादल है, कम्युनिज्म का मुतबादल है, इश्तराकियत का मुतबादल है, साथ ही वो सारे के सारे स्टेक होल्डर आपके खिलाफ हो जाएंगे। आप मुआविया आजम साहब की प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, एक मस्जिद का मौलवी अगर उसके हाथ में इक़्तिदार की चाबी आ जाए तो इस तरह के हस्पताल बन जाते हैं, सैकड़ों सड़कों का इफ्तिताह हो जाता है। पाकिस्तान, हमने रोड, पुल और यूनिवर्सिटीज बनाने के लिए अगरचे हासिल नहीं किया, लेकिन बनानी चाहिए। रोड भी बनेंगे, यूनिवर्सिटीज भी बनेंगी, ये सारे के सारे इदारे भी बनेंगे। अगर कोई नेक आदमी मौलवी आपके वसाइल के ऊपर आएगा, वो आपको डिलीवर करेगा। यही वो हलके हैं जहां पे आपने हमेशा सियासतदानों को वोट दिया, उन्होंने क्या डिलीवर किया? सियासतदान की तो गाड़ियां और बंगले और जायदादें ही हर इलेक्शन के बाद बढ़ती चली जाती हैं। यहाँ पे मुआविया आदम ने इस बात को साबित किया, एक नमूना बनाया, आपके हलके को एक आइडियल बनाया। ये नक्कार खाने में एक तूती है। पंजाब के हलकों में पंजाब के अवाम मौलवी को वोट नहीं देना जी। क्यों नहीं देना जी मौलवी को वोट? ये जी एक दूसरे के पीछे जी नमाजें नहीं पढ़ते, इस तरह की बातें भी बनाई हुई। ये जी एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ना तो दूर की बात है, कुफर के फतवे लगा रहे। और भाइयों, ये सारे का सारा मुगालता, ये सारे का सारा प्रोपोगंडा सरमायादाराना निजाम ने आपके जहन में डाला हुआ। जिस चीज के ऊपर मौलवी का इत्तेफाक है आप वो कर लेते हैं। मैं और मुआविया
और अहले सुन्नत मकबा फिक्र के बरेलवी उलमा भी 5 नमाजों के कायल हैं, 5 नमाजें आप पढ़ रहे हैं, सूद की हुर्मत के कायल हैं, सूद आप छोड़ रहे हैं, चोरी के खिलाफ है, चोरी आप छोड़ रहे हैं, रिश्वत के खिलाफ है, उसको आप छोड़ रहे हैं, झूठ के खिलाफ है, उसको आप छोड़ रहे हैं। यानी आप सिर्फ वो बात कहते हैं जो सिर्फ आर्ग्यूमेंट, सिर्फ एक जुमला आप बयान करते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मेरे भाइयों, असल में दीन और शरीयत का मकमा नजर ये है, एक मस्जिद का मौलवी वो इमामत कराते हुए आगे खड़ा होता है कि पीछे खड़ा होता है? ईमानदारी से बताइए। वो आलम नाबी हो, इमामत कराते हुए आगे खड़ा होता है कि पीछे खड़ा होता है? और क्या आप अपने बच्चे मदरसों में, दीनी इदारों में इसलिए भेजते हैं कि वो मदरसों से निकलकर सेकुलर पार्टीज के नारे लगाए, फलां जिंदाबाद, फलां जिंदाबाद? आप किसके बंदे हैं? मैं जी फलां पार्टी का बंदा हूं। आप किसके बंदे हैं? मैं जी फलां पार्टी का बंदा हूं। अल्लाह के बंदे कहां हैं? निजाम मुस्तफा के लिए निकलने वाले कहां हैं? दिफाए सहाबा और हुर्मत रसूल के लिए जाने देने वाले कहां हैं? इस निजाम को भी तो कभी गालिब करना है। आप अगर कम से कम आप लोग आज जितने यहाँ पे आए हैं इस बात का इरादा कर लें कि हमने अबू बकर की सदाकत की जंग लड़ते रहना, लड़ेंगे। उमर की अदालत की जंग लड़ते रहना, लड़ेंगे। उस्मान की सहाबत की जंग लड़ेंगे, अली की शुजाअत की जंग लड़ेंगे, और सैयदना हसन और हुसैन जिनके नाम के ऊपर यह अस्पताल बना है उनकी सियादत और क़ियादत की जंग लड़ेंगे, और सैयदना अमीर मुआविया की सियासत की जंग लड़ेंगे। याद रखिए, हमें अपनी असल से कभी नहीं कटना चाहिए। आज आपकी वसातत से कोई अगर जहन में ये नरम गोशा रखता है उन लोगों के बारे में जो किसी सहाबी को माअज़ल्लाह बेईमान समझते हैं, उससे बड़ा बेईमान कोई नहीं। जो किसी एक सहाबी को बेईमान कहे वो कायनात का सबसे बड़ा बेईमान है। और आप लोगों की वसातत से अल्हम्दुलिल्लाह मुआविया भाई ने खत्मे नबूवत के चौकों का, चुराहों का इफ्तिताह किया। पंजाब असेंबली में इनकी कारकर्दगी आपके सामने है। कोई खत्मे नबूवत का मुनकर है, उसको क़यामत तक आज़म तारक के बेटे, हक नवाज जंगवी के बेटे, अल्लामा एहसान लाई ज़हीर शहीद के बेटे दावत मुबाहला देते हैं। और अगर कोई अबू बकर से लेके सैयदना अमीर मुआविया तक किसी भी सहाबी को नाऊज़ु बिल्लाह ये समझता कि वो जन्नत में नहीं जाएंगे, उनको भी मुबाहले का चैलेंज देते हैं। तालौ नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। है किसी माई के लाल में जुर्रत तो हमारे इस मुबाहले को इस जिम्मेदार स्टेज से कबूल करके दिखाए। आखिर में मुआविया भाई की नजर जिस वक्त उन्होंने सियासत में कदम रखा था, शोरिश काश्मीरी के चंद अशार और चंद अशार ही पे अपनी बात को खत्म करूंगा। मुआविया भाई, आपके लिए जो आपने कैदो बंद की सोबतों को काटा, मेरे जहन में वो शोरिश के अशार आ रहे थे कि हमने उस वक्त सियासत में कदम रखा था जब सियासत का सिला आहनी जंजीरें थी, सरफरोशों के लिए दारो रसन कायम थे और खानजादों के लिए मुफ्त की जागीरें थी। मुआविया आज़म ने उस अंधेरे में, उस तरीकी में, जेल खानों से एक सदा को, एक अजान को बुलंद किया। अब पंजाब के अवाम की जिम्मेदारी है उस अजान के ऊपर लब्बैक कहते हुए इत्तेहाद मुश्तरकात के ऊपर होना चाहिए। अहले सुन्नत का इत्तेहाद हर मजहबी, हर अहले इस्लाम, हर इस्लाम पसंद के दिल की आवाज है। लेकिन बात वही है कि परवाज तो दोनों की है। इस एक फिजा में करगस का जहां और है, शाही का जहां और, अल्फाज और मानी में तफावुत नहीं, लेकिन मुल्ला की अदा और है, मुजाहिद की अदा और ये भी बात मैं कहना चाहता हूं, आपने डॉक्यूमेंट्री देख ली है, रोटी कपड़ा मकान हम देंगे, अहले मेहनत को शान हम देंगे, इस हिजा को मिटाएंगे हम ही, फसले गुल लेके आएंगे हम ही। मैं
अपने रुफका की तरफ से, जंग के साथियों की तरफ से, अपने तमाम तर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के नेटवर्क की तरफ से मुआविया भाई को ये यकीन दिलाता हूँ, अल्लाह के फजलो करम से आपके शाना बचाना आइंदा आने वाले इंतखाब के अंदर ये मेरे रुफका आपके सिपाही बन के सबसे पहले हरावल दस्ता बन के लड़ेंगे, खूने दिल दे के निखारेंगे, रूहे बरगे गुलाब हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है।